हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। और माया देवी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके बेटे का नाम राहुल। तो जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तो इनके पिताजी एक ऋषि को दिखाए थे। तो ऋषि ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा या तो एक महान राजा बनेगा, महान व्यक्ति बनेगा। तो महान व्यक्ति से तो उनके पिताजी खुश थे, लेकिन सुने कि हाँ एक सन्यासी बनेगा तो इस बात से दुखी रहने लगे। वो शाक के कुल के थे ये, इनके पिताजी और गौतम बुद्ध। तो फिर बोले ऋषि से कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो बोले कि सोल्यूशन यही है कि इनका शादी करवा दीजिए। तो जैसे ही 16 वर्ष हुआ, 16 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी शादी करवा दिए यशोधरा नाम की लड़की से। और उनसे कुछ दिनों बाद एक पुत्र भी हुआ, राहुल। जो रा, ये महात्मा बुद्ध रखे थे उनका राहु, कि मेरे जीवन का एक बाधा उत्पन्न हो गया राहु नाम से। तो इसीलिए राहु से ही राहुल नाम रखे थे। उसके बाद इनका जब जन्म हुआ था तो 7 दिन बाद ही इनकी जो माँ थी माया देवी, उनका देहांत हो गया। और उनकी जो मासी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। तो उसके बाद ये वैराग्य जीवन, कुछ दिनों बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो इनका जो झुकाव था वो वैराग्य की ओर जाने लगा। फिर कभी कभी ये अपने विचलित हो जाते थे, अपने साम्राज्य में ही रहते थे, बट ये सब देखते थे मोह माया, विचलित हो जाते थे, बट इनको उतना समझ नहीं आता था। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मन बनाए कि हम अपने साम्राज्य का भ्रमण करते हैं। अपने बहुत बड़ा क्षेत्र होता था पहले साम्राज्य में, तो सोचे कि हम जाकर क्यों ना आज भ्रमण करते हैं अपने साम्राज्य का। तो अपने सारथी को लिए, चन्ना नाम था सारथी को, और सारथी को लिए और चल दिए घूमने के लिए। तो भ्रमण करने निकले तो 4 दृश्य देखे ये। पहला दृश्य देखे कि एक वृद्ध व्यक्ति थे। तो सारथी से पूछे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया है, जो कि बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई है इनके चेहरे पे, इनके बॉडी पे। तो वो बोले कि ये व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं और हम सभी का जो अंतिम स्थिति होगी यही होगी, हम लोग भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो इनको झटका लगा, आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य लगा इनको। आज तक ये अपने साम्राज्य में इनके पिताजी इन सब चीज़ों से इतने दूर रखे थे कि ये कहीं वैरागी न बन जाए, कहीं जाकर सन्यासी न बन जाए। तो इस चीज़ से इनके पिताजी बहुत इनको दूर रखे थे। इनको आज तक ये नहीं पता था कि वो लोग बूढ़े भी होते हैं या लोगों की मृत्यु भी होती है, ये तक नहीं पता था। तो ये देखकर बहुत सी आश्चर्य हुए। दूसरा फिर और आगे गए तो दूसरा और एक दृश्य देखे कि एक रोगी व्यक्ति को देखे। तो एक रोगी व्यक्ति को देखे और देखिए कि एकदम उदास, रोग से पीड़ित व्यक्ति बैठा हुआ था। तो फिर पूछे अपने सारथी से कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो बोले कि ये व्यक्ति रोग से पीड़ित है और परेशान है ये। हम लोगों को भी कभी भी कोई भी रोग पकड़ सकता है, हम सभी को भी। तो इनको फिर आश्चर्य लगा कि हम सभी, अगर हम लोग को भी एक दिन अगर हमें भी रोग पकड़ेगा तो ऐसे ही हो जाएंगे। तीसरा दृश्य देखे, कुछ और आगे गए, अपने साम्राज्य में ही भ्रमण कर रहे थे, कुछ और आगे गए तो फिर देखे कि एक मृतक व्यक्ति, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुका था, जिसका 100 लेकर कंधे पे जा रहे थे लोग। तो फिर देखे, बोले कि ये इस व्यक्ति को लोग कंधे पे क्यों ले जा रहे हैं। तो फिर बोले कि ये व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। बोले मृत्यु क्या है, मृत्यु अंतिम स्थिति, हम लोग भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी हम लोग का भी। तो बोले कि इसके बाद श्वास नहीं चलता है, जो भी उनको समझाए। तो इनको फिर आश्चर्य हुआ
एक दिन हम लोग का भी मृत्यु हो जाएगा और हम लोग को भी लोग ऐसे टांग कर ले जाएंगे, कंधे पे ले जाएंगे। फिर और आगे गए तो एक प्रसन्न चित मुद्रा में एक सन्यासी को देखे। फिर पूछे कि ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, एकदम प्रसन्न था। तो बोले कि ये व्यक्ति एक सन्यासी है और ये बिल्कुल भजन कीर्तन करता है और इसीलिए खुश है। सारा मोह माया, ये दुनिया की जो मोह माया है, सब कुछ त्याग चुका है। बोले अच्छा ऐसा क्या? तो इनको सबसे अच्छा जो मन भावन लगा यही लगा, जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को, सन्यासी को देखे तो यही अच्छे लगा चारों दृश्य में। लेकिन चारों दृश्य इनके जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। फिर अपने उस दिन तो अपने साम्राज्य में चले गए, अपने महल में चले गए और उदास रहने लगे। उसके बाद फिर सोचे कि आखिर हम लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग का भी मृत्यु हो जाएगा, तो फिर हम लोग भजन कीर्तन और खुश कब रहेंगे, इस जीवन को कब जानेंगे। तो एक रात की बात है कि सोए हुए थे और जब इनका नींद टूटा तो इनके पिताजी हमेशा इनके इर्द गिर्द स्त्रियों को रखते थे, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो एक रात की बात है कि जब इनका नींद टूटा तो इनके आसपास नग्न स्त्रियां, निवस्त्र स्त्रियां सोई हुई थी, अजीब अजीब स्थिति में सोई हुई थी। ये देखे और इनको देखकर बहुत ही घृणा लगा और विचलित हो गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सारा किया धरा इनके पिताजी का था कि ये मोह माया में फंसते जाएगा तो वैराग्य नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। तो इनको घृणा लगा, इनका मन पूरा बेचैन विचलित हो गया, वहाँ से निकले। और उस समय इनका एज हो रहा था 29 वर्ष का। और 29 वर्ष के एज में घर से अपनी पत्नी और बेटे को सोए हुए छोड़कर घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो जाकर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने लग गए। 6 वर्ष कठोर तपस्या किए थे। और तो उसके बाद तपस्या कर रहे थे तो वहाँ एक कन्या आई और कन्या बोली कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वीणा बजे ही ना। तो उसके बाद ये तपस्या पर से उठे और उन्हीं के हाथों खीर खाए थे। तो उनके जो साथ में 5 और सन्यासी थे वो इनका साथ छोड़ दिए कि तुम एक स्त्री के हाथे खीर खा रहे हो या खीर खा लिए हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो वहाँ से फिर ये उरुबेला चले गए और 6 साल कठोर तपस्या किए। 35 वर्ष के आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा का दिन था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे पे बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये संबोधि कहलाए। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आए ये 5 ब्राह्मण के पास, जहाँ पे ये पहले तपस्या किया करते थे। तो फिर इन्हें भी ज्ञान दिए ये। तो उसके बाद फिर अपना हर जगह ज्ञान का प्रचार प्रसार ये लोग करने लगे। तो यही 4 दृश्य था इनका। और 35 वर्ष के आयु में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, पूरे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर महात्मा बुद्ध चले गए हर जगह। पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे आनंद थे, उपाली थे। और आनंद बोलते थे कि नहीं, हम लोगों के जो संघ है हम लोगों का, इसमें महिलाओं को भी आप अनुमति दीजिए कि हाँ वो लोग भी भिक्षुनी बने। तो ये महात्मा बुद्ध ने दे दिए। तो सबसे बौद्ध धर्म को अपनाने वाली फर्स्ट महिला गौतमी, महाप्रजापति गौतमी थी जो इनका पालन पोषण की थी। दूसरा आम्रपाली थी, दूसरे जो महिला थी वो आम्रपाली, पहला गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। तो और फर्स्ट जो प्रिय शिष्य थे आनंद थे, उपाली थे।
तो जो महात्मा बुद्ध के उपासक थे, मतलब इनके बौद्ध धर्म अपनाने वाले इनके जो शिष्य थे, वो उनको दो भागों में वो बट गए। पहला थे जैसे भिक्षुक और दूसरा उपासक। तो भिक्षुक कहा गया जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण करके महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति किए, तो और या तो बौद्ध धर्म अपनाए, तो उन्हें भिक्षु कहा गया। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अपने परिवार के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्हें उपासक कहा गया। और जो महात्मा बुद्ध थे, इनके ये जो भी अपने उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे, जन भाषा में देते थे। इसीलिए इनका जो बौद्ध धर्म था वो ज़्यादा प्रचार बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में हुआ, एशिया में। इसीलिए इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के जो त्रिपिटक थे, तो जो त्रिपिटक थे, वो त्रिपिटक का मतलब होता है कि ज्ञान भरी टोकरी। तो उसको 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। तो ये 3 त्रिपिटक थे। और महात्मा बुद्ध से कुछ जुड़े चिन्ह हैं, जैसे हाथी। जब ये माता के गर्भ में थे तो हाथी का चिन्ह दिया गया। उसके बाद बुद्ध का जन्म को कमल कहा गया, गृह त्याग को घोड़ा कहा गया, और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, और फर्स्ट जो उपदेश दिए थे सारनाथ में वो धर्म चक्र कहा गया। उसके बाद महावीर जो निर्वाण, एक करवट सोने का मतलब बोले कि इनका महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब निधन हो गया। उसके बाद फर्स्ट जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और तो ये इनकी जो अंतिम मृत्यु हो गई 483 ईस्वी में। तो 483 ईस्वी में मृत्यु हुई, तो इनको एक जैन धर्म के जो शिष्य थे, जैन धर्म के जैनी, वो इनको कहा जाता है कि सूअर का मांस खिला दिया या तो जहरीला मशरूम खिला दिया, जिसकी वजह से इन्हें डायरिया हो गई, और डायरिया की वजह से इनका मृत्यु हो गया महात्मा बुद्ध का। उसके बाद जैसे मरे ये, तो उसके बाद 4 सम्मेलन संगीति, जिसे बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, बौद्ध संगीति रखा गया। इनके मरने के बाद 483 ईस्वी में ही पहला बौद्ध संगीति राजगीर में रखा गया। तो उसके बाद इनके 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जो कि चौथा जो बौद्ध संगीति है उसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो पहला बौद्ध संगीति देखते हैं, 483 ईस्वी में हुआ था और राजगीर में हुआ था। राजगीर उस समय शासक के रूप में अजातशत्रु थे। अजातशत्रु महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरा सेकंड जब बौद्ध संगीति हुआ तो पक्का 100 साल, 1 शताब्दी बाद हुआ, 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व। और उस समय वैशाली स्थान पे, वैशाली जगह पे हुआ। राजा के रूप में काला शोक थे और साबरमीर अध्यक्ष के रूप में थे। उसके बाद थर्ड जो हुआ 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, और उस समय जो शासक थे वो अशोक थे। उस समय मोगलीपुत्र अध्यक्ष के रूप में थे। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ प्रथम शताब्दी में, वो कुंडल वन में हुआ। उसमें राजा जो थे शासक कनिष्ठ थे। उसके बाद वसुमित्र अध्यक्ष थे। जो फर्स्ट संगीति था, फर्स्ट जो 483 में बौद्ध संगीति हुआ था, तो उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान। तो जो हीनयान था, हीनयान में बहुत ही कठोर नियम का पालन करते थे बौद्ध धर्म के जो भी शिष्य थे। और उसके बाद जो महायान थे, महायान आगे चलकर वज्रयान में भी बट गया। और वज्रयान जो महायान था, इसमें लोग परिवर्तन कर सकते थे, परिवर्तन किए भी। जो बौद्ध धर्म के जो भी नियम थे उसमें परिवर्तन कर दिए, कुछ परिवर्तन समय के अनुसार करते गए, और आगे चलकर ये वज्रयान में बट गया। जो कि वज्रयान में बटा तो बौद्ध धर्म का यही पतन का कारण बना। सबसे बड़ा पतन का कारण बौद्ध धर्म का यही बना कि इसमें क्या थे कि मूर्ति पूजा होने लगा, जबकि मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में नहीं था। और बुद्धि का मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा करने लगे। उसके बाद वैश्यावृत्ति आ गई,
फिर मदिरा पान भी करने लगे थे। तो इसके कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म संकुचित होते गया। संकुचित होते होते इसका